गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम सक्सेसफुल संपन्न हो चुका। आज जो मेरा टारगेट है कि बीपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शनल में कैसे आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, आप अपनी मेंस का एग्जाम कितना अच्छा से लिखे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, साथ ही साथ आप उच्च रैंक पे चयनित हो, जैसे एसडीएम, डीएसपी या और जो भी बीपीएससी के द्वारा जो अच्छे पोस्ट है वहां पे आपका चयन हो। दोस्तों, इसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल आपको बहुत अधिक सहायता प्रदान कर सकता है। आप प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड्स भी देख सकते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। बहुत सारे मेरे ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। जहां तक ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात की जाए तो जो शेष बचा हुआ है मेंस के समय तक, उसमें आपको सिलेबस पूरा नहीं करवाया जाएगा, लेकिन 6 क्वेश्चन आप कैसे लिखते एग्जाम हॉल में जिससे कि आपका अच्छा मार्क्स आए और आप फाइनल में अच्छे रैंक से चयनित हो, इस पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। जहां तक ज्योग्राफी ऑप्शनल या किसी भी पेपर्स का ऑप्शनल की बात की जाए तो देखिए यहाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल 67th बीपीएससी के अकॉर्डिंग यहाँ बात हो रहा है। टोटल मार्क्स कितना होगा तो 300 टोटल मार्क्स होगा और टाइमिंग कितना तो 3 आवर्स टाइम्स होगा। यहाँ ध्यान देना है, आपको 6 क्वेश्चन लिखना होता है। एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे उसमें टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको जो सोल्व करना होगा वो 6 क्वेश्चन सोल्व करना होगा। क्वेश्चन 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 या कहे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी। दोनों सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन आंसर देना है, अर्थात एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा तो सेक्शन 1 में 150 मार्क्स और सेक्शन बी में भी 150 मार्क्स। तो इस तरह से 300 मार्क्स का आप क्वेश्चन सोल्व करना होगा एग्जाम हॉल में। सेक्शन 1 से भी 6 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें होगा। सेक्शन बी में भी 6 क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको प्रत्येक सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन लिखना है और टोटल 6 क्वेश्चन लिखना है। जहां तक सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है इन कॉमन वे। फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल और ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, मानव भूगोल। तो यहाँ पर भौतिक भूगोल और मानव भूगोल ध्यान दीजिएगा, मेरे द्वारा ये फिजिकल ज्योग्राफी पर अधिक जोर दिया जाएगा क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन होता है और ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिखना इजी होता है। तो यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होगा, जियोमॉर्फोलॉजी होगा, अर्थात भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान से प्रत्येक वर्ष बीपीएससी में एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आपको फुल्ली जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके बाद ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी और सॉइल ज्योग्राफी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेक्शन ए में जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा उसमें जियोमॉर्फोलॉजी को डिटेल्स पढ़ाया जाएगा, अर्थात भू आकृति विज्ञान का डिटेल्स किया जाएगा, जिससे कि एक क्वेश्चन आप इजी वे से लिख ले। दूसरा ओशनोग्राफी अर्थात जलमंडल और वायुमंडल। जलमंडल और वायुमंडल से एक क्वेश्चन होगा तो उसको भी डिटेल्स बतलाया जाएगा आपको, जलमंडल और वायुमंडल को। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर एक और सेक्शन बतलाया जाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी में, ज्योग्राफिकल थॉट। तो ज्योग्राफिकल थॉट
क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी, इतना कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ज्योग्राफी में सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन आप इजी वे में लिख दीजिएगा। और यहाँ पर जो पढ़ाई होगा वो 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के अकॉर्डिंग ही होगा, सॉरी 67th बीपीएससी मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही होगा, ना कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पढ़ाया जाएगा। क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट करने में हमको अच्छा टाइम चाहिए और जो 67th मेंस एग्जाम होने वाला है वह बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है। इसलिए एग्जाम को देखते हुए एग्जाम के पैटर्न के अनुसार आपका क्लासेज रन होगा, और जो क्लास रन होगा ज्योग्राफी का उसमें डेली क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और जो क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करवाया जाएगा या जो टेस्ट लिया जाएगा वो टेस्ट का कॉपी भी मेरे द्वारा ही चेक किया जाएगा। हम खुद चेक करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरे कोई चेक करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी में आपका क्या वर्क है, तो 11th क्लास का जो फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक है उसको आप घर पे पढ़े, उससे आपको बेसिक नॉलेज क्लियर होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिलेबस में पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, थॉट है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, अर्बन सेटलमेंट है, रूरल सेटलमेंट है, ये तो सिलेबस में है। क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन लिखे तो एक क्वेश्चन इधर आएंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के तरफ। ह्यूमन ज्योग्राफी में थॉट, ज्योग्राफी में जियोग्राफिकल थॉट का बहुत अधिक इंपॉर्टेंस होता है, और बीपीएससी में प्रत्येक बार मेंस एग्जाम में जियोग्राफिकल थॉट से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका 50 मार्क्स यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से 150 मार्क्स आपको पेपर सेक्शन 1 में कंप्लीट हो गया। जहां तक सेक्शन बी की बात है तो सेक्शन बी क्या है, ज्योग्राफी ऑफ बिहार और इंडियन ज्योग्राफी है। तो यहाँ इंडियन ज्योग्राफी का जो भी मेजर सेक्शंस है उन सभी सेक्शंस को बतलाया जाएगा जितने टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ ज्योग्राफी ऑफ बिहार से रिलेटेड जो भी मेजर सेक्शंस है उन सभी सेक्शंस को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और इंडियन ज्योग्राफी का थोड़ा ज्यादा डिटेल्स अध्ययन करवाया जाएगा, जिससे कि आप सेक्शन बी में भी 3 क्वेश्चन का आंसर दे दे। और सेक्शन बी विद्यार्थी के लिए इजी होता है क्योंकि ये आप जीएस में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सेक्शन बी को भी कंप्लीट करवा देंगे। तो सेक्शन बी कंप्लीट करवा देंगे इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो इस तरह से ये दोनों को सेक्शन 1 और सेक्शन बी को आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ज्योग्राफी में मैपिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो आपको जो भी होगा वो मैप भी बतलाया जाएगा, और मैप के माध्यम से सभी क्वेश्चंस को सोल्व करवा दिया जाएगा, जिससे कि आप अधिक से अधिक आप अपने क्वेश्चन का आंसर देते वक्त मैप का उपयोग कर सके, पैराग्राफ के जगह पर पॉइंट अधिक से अधिक दे सके। जैसे एक जनरली क्वेश्चन है आपको बिहार का, तो बिहार में जनरली आपको बतलाते हैं बिहार में बाढ़, बिहार में बाढ़। अब बिहार में जो बाढ़ क्वेश्चन करवाया जाएगा तो इसमें क्या क्या करवाया जाएगा, तो फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, डिफिनेशन बतलाया जाएगा कि बाढ़ कहते किसको है। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो बाढ़ का डिफिनेशन दिया गया है उसमें सबसे पहले यहाँ परिभाषा, उसके बाद क्या है कि बिहार में
बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण, अब बाढ़ के कारण तो हर एक पॉइंट वाइज लिखना होगा और इसमें मेजर जो भी मेन काउज है वो सभी काउज को इंक्लूड करना होगा। उसके बाद बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बिहार में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का मैप बनाना होगा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है। उसके बाद बाढ़ का परिणाम आगे क्या इसमें कि बिहार में बाढ़ की समस्या को दूर करने का उपाय, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट है बाढ़ से रिलेटेड, तो बाढ़ की समस्या को दूर करने का उपाय और बिहार में इसके प्रभाव को कम करने का उपाय, लास्ट में निष्कर्ष। तो इस तरह से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को फॉर्मेट करके बतलाया जाएगा। जैसे आपको परिभाषा हुआ, कारण हुआ, उसका परिणाम हुआ, उसको आपदा प्रबंधन के माध्यम से समस्या के समाधान करने का उपाय हुआ और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का मैप। तो इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन को बतलाया जाएगा। उसी तरह से साइक्लोन या जो भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चनों को बतलाया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का मेरा मेन लक्ष्य था कि आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस का जो कोर एरिया है उसको इंक्लूड बतलाना और साथ ही साथ किसी क्वेश्चन के आंसर का फॉर्मेटिंग कैसे करवाया जाता है ये चीज, और इसमें क्या कि आपका एक सिलेबस की कितने मार्क्स का होता है, कितना क्वेश्चन लिखना होता है, कितने सेक्शंस में बटा होता है। ये बात को ध्यान दीजिएगा कि हम ये जरूर ध्यान देंगे कि एग्जाम समाप्त होने से आपको पहले ही, आपको कम से कम कहा जाए कि 15 दिन पहले ही, 20 दिन पहले ही क्या किया जाएगा, सिलेबस समाप्त करवा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम आ गया और सिलेबस समाप्त नहीं होगा। तो इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए टाइम को जितना बढ़ाने की जरूरत है टाइम बढ़ाया जाएगा और सिलेबस को समाप्त करवाया जाएगा। तो दोस्तों, तो इसी तरह से इस बात को बतलाना था इस वीडियो के माध्यम से। अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।